हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाइस कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज विभिन्न समाचार पत्रों में दी गई सूचनाएं जो रोजगार शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले सूचना दी गई है कि बीएड डिग्री धारक बेसिक शिक्षा नहीं बन सकेंगे कोर्ट। जैसा कि कल फैसला इसका आ चुका सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि बीएड डिग्री के आधार पर प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक नियुक्त नहीं हो सकते हैं। शीर्ष न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार और एनसीटी की अपील को खारिज कर यह फैसला दिया है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा 30 मई 2018 को जारी अधिसूचना को भी रद्द कर दिया। उस अधिसूचना के तहत प्राथमिक स्कूलों में लेवल 1 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीएड डिग्री धारकों को भी योग्य माना था। एनसीटी ने इस अधिसूचना में बीएड डिग्री धारक को प्राथमिक शिक्षक योग्य माना था, लेकिन कहा था कि नियुक्ति के 6 माह के भीतर ऐसे शिक्षकों का एक ब्रिज कोर्स कराना होगा। एनसीटी की अधिसूचना में राजस्थान उच्च न्यायालय ने रद्द करते हुए कहा कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस फैसले के असर न सिर्फ राजस्थान में शिक्षकों की नियुक्ति पर पड़ेगा, बल्कि देश के सभी राज्यों में पड़ेगा। कक्षा 5वीं तक पढ़ाने के लिए सिर्फ बीटीसी मान्य है। उच्च न्यायालय ने माना कि प्राथमिक शिक्षक यानी 5वीं कक्षा तक बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं होंगे। प्राथमिक शिक्षक के लिए सिर्फ बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट बीएसटीसी वाले ही योग्य माने जाएंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से बताया गया है। अगली सूचना दी गई है कि यूपीटीटी में सफल 6,60,000 अभ्यर्थियों को मिलेगा प्रमाण पत्र। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद साफ हुआ रास्ता। विवाद के कारण 1.25 साल से नहीं बढ़ सके थे सर्टिफिकेट। जैसा इसमें बताया गया है कि 8 अप्रैल को आया था परिणाम। दोनों स्तर की टीटी में 6,60,592 अभ्यर्थी सफल हुए थे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने कोर्ट का फैसला आने तक का वितरण टाला था। डीएलएड के पक्ष में फैसला आने से बढ़ेगा दाखिला। जैसा कि बताया गया है कि 1 से 5 तक की कक्षाओं में बीएड बनाम डीएलएड बीटीसी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी 2021 सफल 6,60,000 से अधिक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र बांटने का रास्ता भी साफ हो गया है। 23 जनवरी 2022 को आयोजित यूपीटीटी का परिणाम 8 अप्रैल को घोषित हुआ था। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में कुल 6,60,592 अभ्यर्थी। प्राथमिक स्तर की परीक्षा में सम्मिलित 11,47,090 अभ्यर्थियों में से 6,91,903 बीएड और 4,55,183 डीएलएड बीटीसी डिग्रीधारी थे। इनमें से 2,20,065 बीएड और 2,23,533 डीएलएड अभ्यर्थियों को सफलता मिली थी। हालांकि प्रमाण पत्र वितरित होने से पहले कुछ डीएलएड अभ्यर्थियों ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका कर दी थी, जिसके बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में कोर्ट का फैसला आने तक प्रमाण पत्र वितरण टाल दिया था। अब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद 1.25 साल बाद टीईटी 2021 में सफल अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र मिलने का भी रास्ता साफ हो गया है। अधिकारियों की माने तो भले ही प्राथमिक स्तर के शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर कर दिया गया हो, लेकिन बीएड अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र रोका नहीं जा सकता। गौरतलब है कि 23 जनवरी 2022 को आयोजित प्राथमिक स्तर की टीईटी के लिए पंजीकृत 12,91,628 अभ्यर्थियों में से 11,47,090 परीक्षा में सम्मिलित हुए। इनमें से 4,43,598 38.67 या 39% पास थे। उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी के लिए पंजीकृत 8,73,553 अभ्यर्थियों में से 7,65,921 परीक्षा में सम्मिलित हुए। इनमें से 2,16,994 28.33 या 28% पास हुए थे। तो इस तरीके से अब रास्ता साफ हो गया है। जो आपका टीटी का प्रमाण पत्र वितरण है वो जल्द ही होने वाला है। डीएलएड संघ ने शुक्रवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर प्राथमिक शिक्षक की स्कूल शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर होने पर खुशी जताई। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, फैसले पर डीएलएड प्रशिक्षुओं ने जताई खुशी। प्राथमिक स्कूल की शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने पर प्रशिक्षुओं ने खुशी जताई है। डीएलएड संघ के अध्यक्ष रजत सिंह, तेज प्रताप सिंह, दिनकर, सुनील यादव, लघुष मौर्य, पवन आदि ने शुक्रवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय एलनगंज में केक काटकर बीएड के बाहर होने की खुशी मनाई। डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु संघ के अनुराग मिश्रा, पारतोष मिश्र, पवन पांडे, अभिषेक तिवारी ने संघर्ष की जीत बताया। ऑल बीटीसी डीएलएड वेलफेयर एसोसिएशन यूपी के संस्थापक शिवम शुक्ल, प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह, प्रदेश प्रवक्ता रामानुज दुबे आदि ने फैसले का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर के लाखों डीएलएड अभ्यर्थियों के हक में सुरक्षित किया है। तो इस तरीके से दी गई सूचनाएं हैं। अगली सूचना दी गई कि डीएलएड के पक्ष में फैसला आने के बाद बढ़ेगा दाखिला। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की शिक्षक भर्ती में डीएलएड के पक्ष में फैसला आने के बाद डीएलएड प्रशिक्षण 2023 में प्रवेश बढ़ना तय है। 28 जून 18 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक
परिषद एनसीटी ने अधिसूचना जारी कर बीएड को भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मान कर दिया था। उसके बाद से साल दर साल डीएलएड का क्रेज घटता गया, क्योंकि बीएड करने के बाद कक्षा 1 से 12 तक की भर्ती की अर्हता मिलने लगी, जबकि डीएलएड करने के बाद कक्षा 1 से 8 तक की भर्ती में आवेदन कर सकते थे। इस साल 2 बार मौका देने के बावजूद प्रदेश भर के सरकारी और निजी कॉलेजों में डीएलएड की कुल 2,33,350 सीटों में से 1,33,603 सीटें खाली हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी इसमें बता रहे कार्यालय के भूषण चतुर्वेदी ने पंजीकरण के लिए 21 अगस्त तक मौका दिया है। अभी गौरतलब है कि इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 28 जुलाई तक 1,21,000 अभ्यर्थियों ने डीएलएड में प्रवेश के लिए पंजीकरण कराया था। इस बार प्रदेश के 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट व सिटी के की 10,600 और 2,974 निजी कॉलेजों की 2,22,750 कुल 2,33,350 सीटों पर प्रवेश होने हैं, यानी कि आधे से अधिक सीटें भी खाली रह गई। तो इस तरीके से इसमें देखा जा सकता है कि अब सीटें जो इसमें खाली हैं जल्द ही भर जाएंगी। बहुत सारे अभ्यर्थी अब डीएलएड की तरफ भागेंगे, बीएड से उनका मोह भंग होगा। अगली सूचना दी गई कि शिक्षा मित्रों को शिक्षकों जैसा वेतन नहीं, शिक्षा मित्रों को शिक्षकों के समान वेतन नहीं दिया जा सकता है। दोनों की नियुक्ति की प्रकृति एवं शर्त भिन्न है। विधान परिषद में बुधवार को सपा के डॉक्टर मान सिंह यादव के एक सवाल के जवाब में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने स्पष्ट किया कि उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल शिक्षा मित्रों को मानदेय बढ़ाने की भी कोई योजना नहीं है। इस पर सपा सदस्यों ने कहा कि कुछ मानदेय ही बढ़वा दीजिए। संदीप सिंह ने कहा कि हमारी सरकार ने ही 3500 बढ़ाकर उनको मानदेय 10,000 रुपये किया था। फिलहाल मानदेय बढ़ाने की भी कोई योजना नहीं है। पूर्व में 15,240 शिक्षा मित्रों को जो सहायक अध्यापक की वरीयता पूरी करते थे उन्हें नियुक्ति दी जा चुकी है। तो दोस्तों, ऐसी सूचनाएं जो रोजगार शिक्षा से जुड़ी थी। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।